इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पाकिस्तान चीन के घुसपैठियों पर चुप्पी, फिर भारतीयों संग ट्रंप का ऐसा बर्ताव क्यों? अब क्या करेंगे हमारे भारतीय तथाकथित विश्व गुरु पीएम मोदी? डंकी रूट से अमेरिका जाना गलत है, पर ट्रंप प्रशासन द्वारा बेइज्जती करके वापस भेजना और भी गलत। ये लोग कोई भुक्कड़ नहीं है और ना ही गरीब हैं, बल्कि उज्जवल भविष्य की आस लेकर गए थे अमेरिका। इसके लिए भी उन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक फूके। बेशुमार तकलीफें सही, तब कहीं जाकर ये अमेरिका की सीमा तक पहुंच पाए, लेकिन रहे ये डंकी के डंकी ही। इतनी मेहनत और इतना पैसा लगाने के बाद भी ये लोग अमेरिका में प्रवेश का कोई भी वैध कारण नहीं बता पाए। इन लोगों ने वहां शरण मांगी, किंतु शरण क्यों का माकूल जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए वे घुसपैठिए ही कहलाए गए। ये लोग अमेरिका में निर्धारित निर्धारित न्यूनतम से कम वेतन पर काम करते हैं और अधिक से अधिक घंटे, कोई छुट्टी भी नहीं और कोई सुरक्षा नहीं। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, इलाज भी नहीं इनको नहीं मिल सकता। अब इनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर उस देश में छोड़ दिया गया है जिसको छोड़कर गए थे। यह इनके रिश्तेदार इन्हें तिरस्कार की नजर से देखते हैं और सरकार भी इन्हें स्वीकार करने से कतरा रही है। डिग्री और अंग्रेजी में निपुणता। भारत में पंजाब और हरियाणा और गुजरात समृद्ध राज्य हैं। यहाँ की धरती उपजाऊ है, उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मजदूरी की दर भी बाकी के प्रदेशों से कहीं अधिक है। फिर भी इन 3 राज्यों से अमेरिका, कनाडा और यूके जाने के इच्छुक नौजवानों की संख्या बहुत अधिक है। वैध तरीके से इन देशों में जाना आसान नहीं है। उसके लिए भारत के किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से कोई डिग्री होनी चाहिए तथा अंग्रेजी बोलने, समझने एवं लिखने में निपुणता होनी चाहिए। जिन लोगों के पास किसी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल या शिक्षा संस्थान की डिग्री थी, वे तो वर्क परमिट या HB1 वीजा लेकर चले गए। ज्यादा भाग्यशाली हुए तो ग्रीन कार्ड अथवा PR मिल गया। इन देशों में जाने और बसने की ये वैध तकनीकें हैं। इन्हें लेकर वे ठाट से अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें जॉब भी मिल जाती है और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी। जमा पूंजी गवाकर हुए वापस, किंतु इसके लिए उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। वहां जाकर क्या क्या कर सकते हैं इसका सबूत होना चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश भाषा में पर्याप्त ज्ञान की जानकारी भी जरूरी है। जिन परिवारों से युवा इस तरह से जाकर बसे, उनका रौब दाब और संपन्नता देखकर पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात के वे युवा भी वहीं जाकर बसने के इच्छुक हो गए जो यहाँ सामान्य नौकरियों में थे। इनकी ललक देखकर इन्हें ठगने वालों का जाल इस राज्य में खड़ा हो गया, जो मोटी रकम लेकर इन्हें विदेश में भेजने का ठेका लेता है। इसके बाद जो जलालत और दुश्वारियां इन्होंने झेली, वह तो यही बता सकते हैं। अनेक कष्टों और भूखे प्यासे रहकर परिवार समेत देश छोड़कर ये निकले। भारत में जो कुछ था उसे बेचकर डाला, अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीनें और सारी जमा पूंजी। कोई इस देश से उस देश भटकते हुए गया, कोई मर खप भी गया। इसके बाद कुछ पहुंचे अपने सपनों के देश और कुछ बीच में ही धर लिए गए। सीमा पर घुसपैठ के प्रयास में पकड़े गए, मगर इस सपने के देश में डोनाल्ड ट्रंप जैसा शासक आया जिसने इनके सारे सपने तोड़ दिए और इन लोगों को उस देश से निकाल फेंका जहां वे सपने पूरे करने गए थे। अमेरिका का एक फौजी जहाज 5 फरवरी को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरा और इन लोगों की पहली खेप को भारत में वापस कर दिया। सबके चेहरों पर बेबसी, लाचारी, शर्म थी। कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आया। इनमें से 33 गुजरात और हरियाणा के बताए गए, साथ ही 30 पंजाब के और 3 महाराष्ट्र और यूपी से, और 2 व्यक्ति चंडीगढ़ से हैं। इनमें 25 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में पकड़े गए, अर्थात वे लोग हैं जो अमेरिका में घुस नहीं पाए। इनके पास ढेला तक नहीं है और जो भारत से ये ले गए थे वे सभी गंवा कर आ गए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इन्हें पहले ही पकड़ लिया था। अभी तक यह भारत सरकार फैसला नहीं कर सकी है कि इन भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अमानवीय विवाह क्यों किया गया? निश्चित ही किसी देश की सीमा को चोरी छिपे क्रॉस करने की कोशिश एक अपराध है। वह देश ऐसे घुसपैठियों को अपने देश के कानून के अनुसार सजा दे सकता है, इन्हें इनके मूल देश में डिपोर्ट भी कर सकता है और यदि आरोप सही पाए गए तो डिपोर्ट करने का खर्च भी उस देश से वसूल कर सकता है। लेकिन भारत यह तो पूछ ही सकता है कि भले ही ये अवैध तरीके से अमेरिका में
घुस रहे हों, लेकिन इनके साथ मानवीय व्यवहार तो किया जा सकता है। इनको फौजी जहाज से भेजने की बजाय रेगुलर फ्लाइट से भेजा जा सकता था। इनसे पूछना था कि इन्होंने अमेरिका की सीमा को लांघने की कोशिश क्यों की। हो सकता है किसी अमेरिकी दलाल ने ही इन्हें प्रलोभन देकर या अंधेरे में रख करके अमेरिका बुलाया हो। अक्सर संपन्न देश विकासशील देशों से सस्ते मजदूरों की चाहत में लोगों को बरगला कर ले जाते हैं। यह एक तरह से गुलामों का सौदा है जो यूरोपीय देश अपने उपनिवेशों के साथ करते आ रहे हैं। अमेरिका के रेड इंडियंस का सफाया। 15वीं सदी में जब यूरोप के तमाम मुल्कों ने अपनी जहाजी बेड़े तैयार कर महासागरों में दौड़ शुरू की थी, तब तमाम निर्जन टापू उन्हें मिले। कुछ ऐसे बड़े द्वीप समूह भी जहां मूल निवासी रह रहे थे, जैसे पूरे उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस या माया सभ्यता को मानने वाले लोग रहते थे। एक स्पेनिश जहाजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1942 ईस्वी में जहाज को लेकर मसालों के लिए भारत की खोज में निकला, मगर घूमते घूमते वह पहुंच गया अमेरिका। वहां तब तांबई रंग वाले लोग रहते थे। कोलंबस ने अमेरिका को ही भारत समझ लिया था और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। इसके बाद यूरोपीय साम्राज्यों द्वारा देश हड़पने की जो नीति बनी, उसने अमेरिका में सर्वाधिक मारकाट मचाई। ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, डच, इतालवी और पोर्तुगीज लोगों ने अमेरिका में रेड इंडियंस का सफाया किया। अश्वेत समुदाय के बूते अमेरिका यूएसए बन सका। अधिकांश मूल निवासी मारे गए और जो बचे उन्हें ईसाई बना लिया गया। उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। साल 1757 में अमेरिका में रह रहे गोरों की नई पीढ़ी ने यूरोपीय साम्राज्यों से खुद को मुक्त तो कर लिया, किंतु वहां के मूल निवासी रेड इंडियन को आजादी नहीं मिली। न ही अफ्रीका और न ही नाइजीरिया से गुलाम बनाकर लाए अश्वेत समुदाय को इन गुलामों ने लगभग निर्जन और जंगली जीव जंतुओं से भरे अमेरिका में खेती के लिए उर्वर जमीन तैयार की। अमेरिका के तमाम प्राकृतिक साधनों को पाने की खुदाई की। आज अमेरिका महाद्वीप की सारी समृद्धि इन्हीं अश्वेत समुदाय लोगों के लिए चलती है। अमेरिका चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी या लैटिन अमेरिका हो अथवा कैरेबियन द्वीप, कुल मिलाकर 50 देशों में विभाजित है। सभी में गोरों अथवा अर्ध गोरों का ही शासन है। इन सारे देशों ने अपने सुबीते से अपने संविधान बनाए, पर यह संविधान काफी कुछ आधुनिक यूरोपीय संविधान ही है। कनाडा से सीमा लागना मौत के मुंह में जाना जैसा। अमेरिका, यूएसए और कनाडा के सिवाय बाकी के अमेरिकी देश इतने समृद्ध नहीं है। अधिकांश देशों में अश्वेत आबादी भी काफी संख्या में है और वह अमेरिका तथा कनाडा में घुसपैठ करती ही रहती है। कनाडा अपने विशाल क्षेत्रफल और सीमित आबादी के कारण घुसपैठ पर बहुत सख्त नहीं है। यूं भी वहां का मौसम बहुत कठिन है, इसलिए वहां रहना आसान नहीं। यही कारण है कि लोग वहां से अमेरिका की तरफ भागते हैं। अमेरिका के एक तरफ कनाडा है और दूसरी तरफ मैक्सिको। कनाडा से अमेरिका जाने के लिए -60 डिग्री का बर्फीला मरुस्थल पार करना आसान नहीं है। इस वजह से भी जो अवैध तरीके से यूएसए में घुसना चाहे, उसके लिए मैक्सिको बॉर्डर सबसे आसान तरीका है। कनाडा इसलिए भी अपनी सीमाओं को सख्त नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि सिवाय अमेरिका के और किसी देश से कनाडा आया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सीमा सिर्फ यूएसए से ही मिलती है। मैक्सिको से यूएसए में घुसपैठ। दूसरी तरफ मैक्सिको से यूएसए में घुसना आसान है। एशियाई देशों के लोग पनामा के जानलेवा बीहड़ जंगलों, नदियों, खाइयों और आदमखोर जंतुओं से बचते हुए मैक्सिको तो पहुंच जाते हैं। वहां से बॉर्डर की दीवार फांद कर संयुक्त राज्य अमेरिका, पकड़े गए तो शरण मांगी और बच गए तो पौ मारे। खुद मैक्सिको के लोग बेहतर जीवन की तलाश में लालसा में अमेरिका में घुसपैठ करते रहते हैं। इसलिए मैक्सिको भी अपनी सीमाओं पर सख्ती नहीं रखता। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि अमेरिका फर्स्ट का नारा उछालकर राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए घुसपैठ रोकने की कार्रवाई उनकी प्राथमिकता में है। 1 फरवरी को उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की, परंतु इन दोनों देशों की जवाबी धमकी से टैरिफ को टाल दिया। लेकिन भारतीय अवैध प्रवासियों को लेकर वे सख्त हैं। भारत को अर्दम में लेने के लिए ट्रंप बोल रहे हैं झूठ। भारत और अमेरिका के बीच कोई खास व्यापार नहीं होता। हथियारों और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा भारत यूएसए से कुछ नहीं मांगता। उधर यूएसए पहले भारत से कपड़े और कई तरह का कच्चा माल मंगवाता था।
उसके विकल्प में बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड आ गए हैं। इसलिए भारत को हरदम में लेने के लिए वहां कहा जा रहा है कि भारत के 7.5 लाख अवैध प्रवासी यूएसए में हैं। यह कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, पर ट्रंप प्रशासन इसका गाना खूब गाता है। दरअसल यह ट्रंप की चाल है। चीन उसके लिए सिरदर्द है, उधर भारत की उस पर निर्भरता भी घटी है, इसलिए भारत को दबाव में लेने की यह रणनीति है। यूएसए में भारत से अधिक घुसपैठिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, किंतु उनके मामले में ट्रंप चुप्पी चुप्पी साधे हुए हैं। दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी चीन के हैं, उन पर ट्रंप मौन है। प्रधानमंत्री ट्रंप पर सख्त रुख अपनाएं, लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को इस समय रणनीतिक चातुर्य से इसका जवाब देना पड़ेगा। भारत बड़ा मुल्क है, यहाँ की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता है, यहाँ के कामगार कुशल हैं, इसलिए बिना भारत से ऐसे लोगों को बुलाने के यूएसए का काम नहीं चलने वाला है। भारत से बाहर बसे अपने लोगों की सुरक्षा भारत सरकार का काम है। उसे ट्रंप प्रशासन के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए। ट्रंप की हिम्मत चीन से आंखें मिलाने की नहीं है। मैक्सिको और कनाडा ने उनको औकात पर ला दिया है। पिद्दी से देश कोलंबिया ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब दें। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।